मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अनिल कुमार एंड आई वेलकम टू यू ऑल on my channel Legal Issue. So friends, I hope and you all can understand very well, because today I have come here with a new topic, and that is about it use of it is time to। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ और वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ इट इज़ टाइम टू, यानी इट इज़ टाइम टू का प्रयोग वाक्य में कैसे करें। और तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू का हिंदी क्या होगा? समय है। केवल इसका हिंदी क्या होगा? समय है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे वहाँ जाने का समय है, तो इट इज़ टाइम टू, ठीक है, गो देयर। तो केवल इसका हिंदी क्या होगा? इट इज़ टाइम टू का हिंदी क्या होगा? समय है, ठीक है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यही है, इट इज़ टाइम टू, सब्जेक्ट ये है। यदि मान लीजिए आपको बनाना है अंग्रेजी बोलने का समय है, ठीक है, तो आपको पहले लिख देना है इट इज़ टाइम टू, ठीक है, यहाँ तक तो आपको लिख देना है। उसके बाद स्पीक इंग्लिश, जो आपका क्रिया होगा। फिर आपको लिखना है राधा से बात करने का समय है, तो इट इज़ टाइम टू टॉक टू राधा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा है? मतलब आपको सब्जेक्ट इट इज़ टाइम टू लिख देना है, उसके बाद टॉक टू राधा लिख देना है। और फिर चलिए मैं आपको दूसरे वाक्य बताता हूँ। यदि आपको बोलना है, यदि आपको बोलना है कि गाने सुनने का समय है, गाने, गीत सुनने का समय है, चाहे गाने भी बोल सकते हैं, गीत सुनने का समय है, तो आप क्या लिखेंगे? गीत सुनने का समय है। देखिए फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको क्यों इज लगा है, इट के बाद आपको यहाँ पे क्यों इज लगा है? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? इज लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। वाक्य में इज लगेगा, क्योंकि इट प्लस इज लगेगा। आप यहाँ पे लिख लीजिए इट प्लस इज, यानी इट प्लस इज, यानी इट इज लगाएंगे, ठीक है, इट इज लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लिखना है कि गीत सुनने का समय है, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया, और आपको इसको बनाना है गीत सुनने का समय है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आपको लिखिए इट इज, ठीक है, इट इज, और फिर क्या लिखना है? टाइम टू, यानी समय है ना, तो इट इज टाइम टू। अब क्या करना है? गीत सुनने का, तो गीत सुनने क्या होता है? लिसन सॉन्ग, तो इट इज टाइम टू लिसन सॉन्ग। लिसन सॉन्ग चाहे म्यूजिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और मैं चलिए अब दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे वाज लगाए गए और उस वाक्य में वाज लगे। केवल इट, यहाँ पे इज के जगह पर वाज लगा देंगे और इट को भी बदल देंगे, डेट लगा देंगे, डेट वाज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपका सेंटेंस आ जाए कि आपको बोलने का समय था, मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम हो रहा है और आप वहाँ पे गए हैं और आप उस दिन नहीं बोले, और उसके बाद आप वापस आ गए और आपसे कोई दोस्त पूछ रहा है कि आपको वहाँ पर बोलने का समय था, आपको उसे पीटने का समय था। मान लीजिए आपको कोई पीट रहा था, ठीक है, अब आप उस समय नहीं पीटे और कुछ देर बाद अपने दोस्तों से बता रहे हैं, तो आपको आपके दोस्त बोलेंगे आपको पीटने का समय था, आप उस वाक्य को कैसे बोलेंगे? यानी पास्ट में, यानी था रहा ना, वाक्य के लास्ट में था रहा ना, तो उस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था आएगा, तो उस वाक्य को डेट वाज लगाएगा, डेट वाज टाइम टू, ठीक है। यदि मान लीजिए यूज ऑफ डेट वाज टाइम टू प्लस
वर्ब प्लस अदर वर्ब। देखिए फ्रेंड्स ऐसा बनाएगा, ठीक है। यूज ऑफ डेट वाज टाइम टू प्लस वर्ब प्लस अदर, यानी इसका हिंदी क्या होगा, समय था, केवल समय था होगा, ठीक है। देखिए समय था। मान लीजिए आपको बनाना है, राधा मतलब क्लास में पढ़ रही थी, ठीक है, और उससे आपको क्वेश्चन पूछना था, मतलब आपको कल क्वेश्चन पूछना था और आप नहीं पूछे, ठीक है, तो आप उससे कैसे वो सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है। या श्याम अंग्रेजी बोल रहा था, ठीक है, और आप नहीं सुने, और कोई बोलता है ना, आपको सुनने का समय था लेकिन आप नहीं सुने, आपको सुनने का समय था, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको बोलना है कि राधा से बात करने का समय था, ठीक है, राधा से बात करने का समय था। चलिए फ्रेंड्स, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको क्या लिखना है, डेट वाज टाइम टू, क्योंकि ये पास्ट में है। पहले ही बता दें कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था रहेगा उसके साथ डेट वाज टाइम टू लगाएंगे, ठीक है। तो राधा से बात करने का समय था, तो पहले लिखेंगे समय था, डेट वाज टाइम टू टॉक टू राधा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और कभी भी सेंटेंस बनाते समय जो आपका नेम होता है, ठीक है, उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया। यदि आपको बोलना है कि अंग्रेजी सुनने का समय था, मान लीजिए हम कल क्लास में गए थे और अंग्रेजी नहीं सुन पाए अच्छी तरह से, तो मेरा दोस्त बोलता है आपको अंग्रेजी सुनने का समय था, ठीक है, यानी अंग्रेजी सुनने का समय था, तो आप कैसे उसे बनाएंगे। तो देखिए अंग्रेजी सुनने का समय था, अंग्रेजी सुनने का समय था, देखिए तो कौन सा समय था, मतलब बीते हुए समय, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, डेट वाज टाइम टू लिसन, ये आपका एल हो गया, डेट वाज टाइम टू LIST लिसन इंग्लिश। यदि आपको बोलना है कि वहाँ जाने का समय था, मतलब कल कोई शादी था, ठीक है, और उसे हम शादी में नहीं जा पाए, ठीक है, तो यदि आपको बोलना है कि वहाँ जाने का समय था, तो डेट वाज टाइम टू गो देयर, ठीक है, डेट वाज टाइम टू गो देयर। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं एक और लास्ट वाक्य बोलूँगा, आप इस वीडियो को देखने का समय था, इस वीडियो को देखने का समय था, ठीक है, इस वीडियो को देखने का समय था, तो डेट वाज टाइम टू वॉच दिस वीडियो। यदि आपको बोला है कि इस गाने को सुनने का समय था, मान लीजिए कोई दोस्त बोलता है यार इस गाने को सुनने का समय था लेकिन हम लोग नहीं सुने, यदि बोला है कि इस गाने को सुनने का समय था, तो डेट वाज टाइम टू लिसन दिस सॉन्ग, डेट वाज टाइम टू लिसन दिस सॉन्ग। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसी तरह बनाएंगे। और एक बात मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेना चाहता हूँ, देखिए जब आप वाक्य बनाएंगे और जिस वाक्य में है आएगा, मतलब वाक्य के अंत में है आएगा, जैसे मान लीजिए बोलना है कि अंग्रेजी बोलने का समय है, तो है रहा ना, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, इट इज़ टाइम टू, ठीक है। उसके बाद आप स्पीक इंग्लिश, मतलब आपका जो वर्ब लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको दो सेंटेंस दोनों पर बता रहा हूँ, मुझे पत्र लिखने का समय था, पत्र लिखने का समय था, तो वाक्य में क्या आ रहा है, वाज आ रहा है, लास्ट में था आ रहा है, तो उसमें क्या लिखाएंगे, डेट वाज टाइम टू राइट ए लेटर। वहाँ
श्याम को बताने का समय था। द डेट वाज टाइम टू टेल टू श्याम। मुझे अंग्रेजी बोलने का समय था। द डेट वाज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। और यदि आपको बोलना है कि मोबाइल खरीदने का समय है, मोबाइल खरीदने का समय है, कोई बोलता है ना मोबाइल खरीदने का समय है, कलम खरीदने का समय है, तो इट इज़ टाइम टू बाई ए पेन, इट इज़ टाइम टू बाई ए मोबाइल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।